हेलो दोस्तों जी, कक्षा में स्वागत है। आइए अब प्रश्न हम 7वां देखते हैं। जूली की माँ की वर्तमान उम्र। जूली की वर्तमान उम्र के 3 गुनी से 1 वर्ष कम है। यदि 5 वर्ष पहले उनके उम्र का योग 29 वर्ष था तो उनकी उम्र क्या होगी। आइए इसे हम हल करते हैं। माना कि जूली की वर्तमान आयु जूली की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष। अब तथा जूली की माँ की आयु तथा उनकी माँ की आयु, माँ की वर्तमान आयु वह क्या हो जाएगा, 1 वर्ष क्या है, कम है। अब जूली की क्या है, 3 वर्ष 3 गुनी है। क्या है, 3 वर्ष 3 गुनी है और उसमें 1 वर्ष कम है। इसे हम देखते हैं। 3 गुनी हो गया 3x - 1 हो गया। अब 5 वर्ष बाद पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगा, x - 5, 5 घटा देंगे, प्लस उनकी माँ की आयु क्या है, 3x - 1 -5 घटा देंगे, हो गया। अब क्या प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, x - 5 प्लस 3x - 1 - 5 बराबर इक्वल टू दोनों का उम्र का योग क्या है, 29 वर्ष है, वर्ष था। क्या लिख देंगे यहाँ, 29 वर्ष हो गया। ऐसे हम हल करते हैं। x 3x 4x हो गया, -5 माइनस प्लस माइनस प्लस तो 5 1 6 तो क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू 29। 4x माइनस प्लस 6 5 11 -11 होगा इक्वल टू 29। 4x इक्वल टू 29, इधर माइनस का उधर जाने पर क्या चीज़ बदल जाएगा, प्लस का 11। 4x इक्वल टू 29 और 11 क्या हो जाएगा, जोड़ते हैं ये 9 1 10 को 0 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 2 10 हो गया, 2 1 3 और 3 1 4 हो गया, 40 हो गया। ऐसे हम फिर देखते हैं। 4x इक्वल टू क्या था, 40। x इक्वल टू इधर गुना में है तो उधर जाने पर क्या चीज़ बदल जाएगा, भाग में। x बराबर 4 एकम 4 10 चौका 40, x का मान कितना हो गया, 10। अतः जूली की वर्तमान आयु
आयु क्या था, एक्स बॉस था। तो एक्स का मान कितना आया, 10 बॉस। जूली कितना बॉस का हो गया, 10 बॉस का हो गया। अतः तथा उनकी माँ की आयु, उनकी माँ की वर्तमान आयु क्या था, 3x-1 था। आइए इसे हम लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखते हैं 3x कितना है, 3 गुने एक्स का मान 10 आया है, तो एक्स को ऊपर 10 लिख देंगे, माइनस एक बॉस कम है तो एक हटा देंगे, 30 माइनस 1 बराबर 29 वर्ष। क्या हो गया, उनकी माँ की आयु। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आइए अब हम प्रश्न 8वां देखते हैं। देखिए 8वां सवाल क्या है। बंटी के पास 2 रुपए के एवं सोनू के पास 5 रुपए के कुछ सिक्के हैं। यदि बंटी के पास सिक्कों की संख्या सोनू के पास के सिक्कों की संख्या के 3 गुने से 2 कम है और उनके पास के सभी सिक्कों का कुल मूल्य 51 रुपये है, तो प्रत्येक के पास कितनी राशियाँ है। आइए इसे हम हल करते हैं। लेट माना कि सोनू के पास एक्स सिक्के हैं, एक्स सिक्के है, एक्स सिक्के है। क्या है, एक सिक्के। जब हम सोनू को निकालेंगे तो हमको बंटी को निकालने में क्या होगा, आसानी होगा। ये चूँकि सोनू के पास 5 रुपए के सिक्कों की संख्या सिक्के है, इसलिए सोनू के पास कुल राशि क्या होगा, 5x। आइए अब प्रश्न अनुसार देखते हैं बंटी का। प्रश्न अनुसार बंटी के पास कुल सिक्के इक्वल टू 3x-2। क्या है, दो सिक्के कम है। क्या है, 2 सिक्के। अब क्या हो जाएगा, बंटी के पास कुल राशि, बंटी के पास कुल राशि कितना हो जाएगा, 2 गुने 3x-2 हो गया। अब प्रश्न अनुसार देखते हैं। प्रश्न अनुसार क्या है,
अब प्रश्नानुसार सोनू के पास राशि प्लस बंटी के पास राशि क्या हो जाएगा 51 या 5x + 2 × 3x - 2 = 51 क्या था? कुल मूल्य 51 था। या 5x + 6x इससे दोनों में क्या करेंगे? बजू गुणनफल से गुना करेंगे। 6x - 2 2 4 हो गया। 2 × 2 2 2 से 2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 = 51। या 5x + 6x - 4x = 51 हो गया। या 6 5 11x - 4 = 51। या 11x - 4 = 51 हो गया। 11x = 51 इधर माइनस का तो जाने पर क्या बदल जाएगा? प्लस का 4। 11x = 51 + 4 = 55 हो गया। या x = 55 इधर गुना में उधर जाने पर क्या चीज़ बदल जाएगा? प्लस का इधर गुना में है तो उधर जाने पर क्या चीज़ बदल जाएगा? भाग में। या x = हो गया 11 कम 11 11 5 55 x का मान कितना है? 5 हो गया। अब देखते हैं बंटी के पास कुल राशि कितना था और सोनू के पास कुल राशि कितना था। आइए देखते हैं। अतः सोनू के पास कुल राशि तथा बंटी के पास कुल राशि क्या हो जाएगा? कुल राशि = क्या हो जाएगा? 2 × 3x - क्या हो जाएगा? 2 × 3x - क्या हो जाएगा? 2 × 3 × 5 - 2 हो जाएगा। आइए यहाँ देखते हैं। 2 × 3 × 5 = 15 - 2 = 2 × 15 में से 2 गया तो क्या गया? 13 13 = 13 दूनी 26 रुपये किसके पास है? बंटी के पास है। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। अब देखते हैं प्रश्न 9वां अर्थात उदाहरण 9वां। अब प्रश्न 9वां क्या है? 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 93 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम हल ज्ञात करते हैं। माना कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या हो जाएगा? विषम संख्या = कितना हो जाएगा? x अन्य दोनों लगातार
दोनों लगातार विषम संख्याओं क्या हो जाएगा? विषम संख्याएं क्या मान लेते हैं? x विषम संख्या का भी लिख देते हैं, का क्रमशः आइए नीचे देखते हैं। x+2 एवं x+y है, ये मान लेते हैं। चूंकि दो लगातार क्या विषम संख्याओं का क्या अंतर 2 होता है। इसलिए प्रश्नानुसार x+2 + x+4 = 93 हो गया। x1 देखते हैं क्या x है। 1 2 3 3x हो गया, इसे जोड़ देते हैं। 2 4 क्या हो गया? 6x + 6x 6 हो गया = 93 हो गया। 3x = 93। इधर प्लस का उधर जाने पर क्या चीज़ बता जाएगा? -6। 3x = 93 में से 6 घटा तो कितना बचेगा? आइए देखते हैं, घटाते हैं। 93 से 6 घटा तो 93 में से 6 घटा तो कितना बचा? 87। 3 अब x = 87। इधर गुणा में है तो उधर जाने पर क्या चीज़ बदल जाएगा? भाग में। अब इसे काटते हैं। 3 कम 3 29 3 87। x मान कितना हो गया? 29। अब देखते हैं। अतः पहला विषम संख्या = x का मान कितना है? 29 हो गया। दूसरा विषम संख्या कितना हो गया? x+2 = 29 + 2 कितना हो गया? 29 + 2 31 हो गया। और तीसरा विषम संख्या कितना हो गया? x+4 = 29 + 4 = 33 हो गया। यही हमारा क्या हो गया? इनसे अब मिलते हैं प्रश्नावली के साथ। देखते हैं पहला प्रश्न 2.2 का। यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम हल करते हैं। माना कि
माना की संख्या क्या है x। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार x माना कि प्रश्नानुसार x/2 माइनस 1/4 इक्वल टू क्या था? 1/8। आइए इसे हम हल करते हैं। x/2 इक्वल टू 1/8। इधर माइनस का है तो जाने पर क्या चिन्ह बदल जाएगा? प्लस का 1/4। ये इसे हम हल करते हैं। x/2 इक्वल टू 8, 4 प्लस क्या हो जाएगा? 8। 8 है कम 8 से 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो गया। प्लस 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8। तो 2 कम 2 हो गया। x/2 हो गया। अब इक्वल टू 1 और 2 क्या हो जाएगा? 3/8 हो गया। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/8। इधर भाग में है तो जो है पे क्या चीज मतलब जाएगा? गुना का 2। 2 एकम 2 4 2 4 दूनी 8। x का मान कितना हो गया? 3/4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। और मिलते हैं प्रश्न 2.2 का दूसरा सवाल अगले वीडियो में हम हल करते हैं 2 से 10 तक। धन्यवाद।